तिब की दुनिया का कदीम और जाना पहचाना नाम गुलजार सेहत दवाखाना रजिस्टर्ड, हर बीमारी की शाफी इलाज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम राशिद महमूद अलवी। आज का मेरा मौजू है भूख कम लगना या बिल्कुल ना लगना, जिसे नुकसान व बतलान इश्तहा, ज़ोफ़ इश्तहा, अनोरेक्सिया और लॉस ऑफ एपिटाइट भी कहते हैं। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल गुलजार सेहत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस मर्ज़ में मरीज़ को जितना भी अच्छा खाना खिलाया जाए उसे भूख नहीं लगती। इस मर्ज़ में पहले मरीज़ की आहिस्ता आहिस्ता भूख कम होती है और अगर इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके चंद एक असबाब आपके सामने रखता हूँ। गरम, मीठी और चिकनी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, बादी, शकील और देर हज़म अशिया का कसरत से इस्तेमाल, पेट में कीड़े, दायमी कब्ज़, एंजाइटी, बलगम की ज़्यादती, टेंशन और परेशानी, हेमोग्लोबिन की कमी, तिल्ली के बढ़ जाने से, थायराइड ग्लैंड्स, टीबी और जिगर के अमराज से भी भूख कम हो जाती है। इसकी अलामात नोट कर लें। भूख या तो कम लगती है या ग़िज़ा की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं रहती। बसा औक़ात ग़िज़ा से नफ़रत हो जाती है। ऐसी हालत में मरीज़ को जबरन खाना खिलाया जाता है। इसका जो उसूल इलाज है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि मरीज़ को पहले नरम ग़िज़ा दी जाए और भूख से थोड़ी कम दी जाए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस मिक़दार को बढ़ाया जाए। और नरम ग़िज़ा में बकरी और देसी मुर्ग के शोरबे में रोटी कूट के वो खिलाएं और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर वो खिलाएं। इसके बहुत सारे असबाब हैं। बलगम की ज़्यादती की वजह से भी, तिल्ली के बढ़ने से, गर्मी वगैरह की ज़्यादती की वजह से भी भूख कम लगती है। तो मजाज के मुताबिक और मर्ज़ के मुताबिक इलाज होना चाहिए। ज़्यादातर गर्मी की वजह से और चिकनी चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से भूख कम लगती है, तो उसके लिए मैं नुस्खा बताता हूँ, वो नोट कर लें। ज़रिश्क 3 ग्राम, बादियान जिसको सौंफ कहते हैं 5 ग्राम, तुख्म खुरफा स्या 3 ग्राम, आलू बुखारा 5 दाने, अर्के गाउज़बान 75 मिलीलीटर यानी तकरीबन 1.5 छटांक। ये रात को अर्के गाउज़बान के अंदर ये चीज़ें भगो के रखें। सुबह मल छान कर निहार मुँह शरबत अनार शीरी मिलाकर पिएं। शरबत अनार जो है वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच मिला लें और सुबह को इसी तरह भगो के रखें और शाम को असर के बाद, नमाज असर के बाद इसी तरतीब से पी लें। मज़ीद नुस्खा एक नोट कर लें। ये सफ़ूफ बनेगा और ये खाने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। अनारदाना तुर्श 48 ग्राम, जंजबील जिसको सुंड कहते हैं 6 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 6 ग्राम, ज़ीरा स्या 3 ग्राम, समाक दाना 3 ग्राम और पोस्त हलीला ज़र्द जिसको सब्ज़ हरीर भी कहते हैं, उसका छिलका उतार कर 3 ग्राम वो इस्तेमाल करना है। इसमें तुरबत सफ़ेद 1 ग्राम और लाहौरी नमक, जो सफ़ेद नमक जिसको कहते हैं, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वही लाहौरी नमक होता है, वो 3 ग्राम इसमें मिला लें। सफ़ूफ बनाकर आधी चम्मच हर खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर आपकी भूख ठीक हो जाएगी और आप खाने पीना शुरू कर देंगे। बाकी जो भी असबाब हैं, बलगम की ज़्यादती है या तिल्ली के बढ़ना है, इसके मुताबिक उसका इलाज करें तो भूख आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी।
अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। सेहत के हवाले से कोई भी मसला हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरे मकतब पे तशरीफ़ ला सकते हैं। आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है ताकि ज़हमत से बच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।